नमस्ते दोस्तों, फास्ट रिवीजन एलटी ग्रेड बायोलॉजी में आज हम लोगों की टॉपिक पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों में कॉमन होता है और दोनों के पेपर में आपका इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका जीएस का होता है उसमें पर्यावरण जो आपका एक टॉपिक होता है उसमें भी आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इकोसिस्टम से आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द ओनली गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन डेंजरस रेडिएशन इज। वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य के खतरनाक विकिरणों को अवशोषित कर सकती है वह है कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो वायुमंडल की एकमात्र ऐसी गैस जो सबसे खतरनाक होती है और वह सूर्य से आने वाली विकिरण गैसों को अवशोषित करती है वह आपका ओजोन गैस होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एक्सप्लेन दैट द एक्सट्रीम सच एज टेल leg and horn of animals are shorter in cooler organic region। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि प्राणियों के उपांग जैसे पूंछ, पैर व सींग ठंडे क्षेत्रों में होती है। बर्गमैन्स रूल है, ग्लागर रूल है, जॉर्डन रूल है, एलन रूल है। तो कौन सा यह नियम दर्शाता है कि जो ठंडे क्षेत्रों में प्राणियाँ पाई जाती है वह उसमें उनके पैर, सींग और पूंछ जो होती है वह छोटी होती है। यह आपके एलन रूल के अंतर्गत ये आपका बताते हैं कि आपके ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणियों की पूंछ, पैर, सींग छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स विच इज सर्टेन। निम्नलिखित में से कौन किसी निश्चित घटना की प्रायिकता को दर्शाते हैं। P इज इक्वल टू 1 है, P इज इक्वल टू 10 है, P इज इक्वल टू 50 है, P इज इक्वल टू 100 है। तो कौन से आपके निश्चित घटना की प्रायिकता को दर्शाती है। P इज इक्वल टू 1 होती है। A इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपका थ्रेटेंड कैटेगरी दिया है और सूची सेकेंड में रिप्रेजेंटेड इन डाटा बुक दी है। तो इंजर्ड जो आपका होता है, संकटापन्न जो जंतुएं होती है वह लाल डाटा में रखी जाती है। ए का 4 हो जाएगा। और वल्नरेबल जो सुबेग जंतु होती है वह आपके अंबर डाटा में रखी जाती है। बी का 2 हो जाएगा। रेयर दुर्लभ जंतु जो आपकी होती है वह श्वेत डाटा में रखी जाती है। सी का 1 हो जाएगा। और जो आपका आउट ऑफ डेंजर संकट से बाहर होती है उसे ग्रीन शीट में रखा जाता है। बी का 3 हो जाएगा। 4213 ए इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमन अकर इन आर्द्रता की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। लोअर मोस्ट लेयर में, अपर मोस्ट लेयर में, मिडल लेयर में या सेम एवरीवेयर में। तो आर्द्रता की जो सबसे कम मात्रा होती है वह उसके अपर लेयर पर पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड। जो प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती है कहलाती है एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज, पॉलीटिपिक स्पीसीज या समलिंग स्पीसीज। तो वे प्रजातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं उसे एलोपैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंदनकानन जू इज नोन फॉर द। नंदनकानन चिड़ियाघर किसके लिए प्रसिद्ध है। नीलगिरी टाइगर के लिए, हिप्पोपोटामस के लिए, वाइट टाइगर के लिए, वेल के लिए। तो नंदनकानन जो चिड़ियाघर होती है यह श्वेत बाघ वाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मैन्यूर एक खाद एक प्रकार का एन ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है या केमिकल सबस्टेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, बोथ है। तो आपकी खाद जो होती है वह एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इज सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मैराइन इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ग्रास एंड इकोसिस्टम है। तो देखिए जो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है वह समुद्री पारितंत्र मैराइन इकोसिस्टम होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज जन्म की दर को रोकने की एक विधि है। GIFT है, HIF है, IVFET है या IUDS है। तो जन्म दर को रोकने की जो एक विधि होती है IUDS होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर आर जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कार्निओरस होते हैं, ओमनीओरस होते हैं, टेट्राइकस होती है या हार्बीओरस होते हैं। तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो हर्बीओरस शाकाहारी होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Each is attack to the body of shark with the help of its dorsal sucker. This is an example of एक अनीस अपनी पृष्ठीय चूसक की सहायता से सार्क के शरीर से चिपक जाती है। यह किसका उदाहरण है? म्यूटेलिज्म का है, पैरासिटिज्म का है, कॉमन सेलिज्म विथ कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट का है, कॉमन सेलिज्म विदाउट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट का है। तो एनिकीज अपनी पृष्ठीय चूसक की सहायता से सार्क से शरीर पर चिपक जाती है। यह आपके सतत संपर्क रहित सहभोजिता का है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाई राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है फ्लोरा ओनली को, फना ओनली को, बोथ फ्लोरा एंड फना को, कंप्लीट इकोसिस्टम को। तो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जाता है फ्लोरा और फना, यह दोनों को संरक्षण किया जाता है, वनस्पति और जीव जंतुओं को। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन का क्वेश्चन है कि इंस्पाइट ऑफ ऑल इफोर्टेड अवर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर गेटिंग डेवलप्ड वेरी फास्ट। सभी प्रयासों के बावजूद हमारे वन्य जीव संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं और कारण है कमर्शियल इंटरेस्ट आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके लिए केवल व्यावसायिक हित ही उत्तरदायी है। तो देखिए ये आपका सभी प्रयासों के बावजूद भी हमारे वन्य जीव अत्यधिक तेजी से समाप्त हो रहे हैं, ये सही है। इसके लिए केवल व्यावसायिक हित ही उत्तरदायी है, ये भी आपका सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्टीमेट ट्रॉपिकल लेवल ऑफ एनी फूड चेन इज ऑक्युपाइज बाई। किसी भी खाद्य श्रृंखला की अंतिम पोषी स्तर किसके द्वारा अधिग्रहित होती है? डिकम्पोजर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, कार्निवोरस के द्वारा। तो देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला का अंतिम पोषी स्तर जो होती है वह कार्निवोरस के द्वारा या आपके अभिग्रहित होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोटिक पोटेंशियल मीन्स जैविक विभव का अर्थ है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मीडियम, माध्यम की वहन क्षमता, कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू माइग्रेट, प्रवास का क्षमता, ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि वक्र, रिप्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता। तो जैविक विभव का अर्थ होता है व्यक्तियों की प्रजनन क्षमता। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एग्जिबिटेड बाय द। जैविक संतुलन किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? प्रोड्यूसर के द्वारा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के द्वारा, प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर के द्वारा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर के द्वारा। तो देखिए जैविक संतुलन जो आपकी होती है वह प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर के द्वारा आपकी होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज चंद्रप्रभा सेंचुरी सिचुएटेड। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में।
तो चंद्रप्रभा जो अभ्यारण्य है वह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्नो लियोपार्ड इज फाउंड एट द अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट, हिम तेंदुआ लगभग किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 2000 मीटर पर, 1000 मीटर पर, 500 मीटर पर, 100 मीटर पर। तो हिम तेंदुआ जो आपका होता है वो लगभग 2000 ऊंचाई पर पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, सेमी साइक्लिक है, नन ऑफ एबव है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव अचक्री नॉन साइक्लिक प्रकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑफ बेनिफिट while the other is neither benefit nor harmful is called, दो भिन्न जीवों के बीच ऐसा संबंध जिनमें एक को लाभ हो दूसरे को न लाभ हो न हानि हो कहलाता है म्यूटेलिज्म कहलाता है, कॉमनसेलिज्म कहलाता है, प्रोटोकोपरेशन कहलाती है, एमेंसेलिज्म कहलाती है। तो दो भिन्न जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ हो और दूसरे को न लाभ हो न हानि, उसे कॉमनसेलिज्म सहभोजिता कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडैफिक फैक्टर रिलेटेड टू, इडैफिक कारक संबंधित है सॉयल से, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन मेटाबॉलिज्म से, इफेक्ट ऑफ कोल्ड एंड हीट से। तो इडैफिक जो आपकी कारक होती है वह सॉयल मिट्टी से संबंधित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टैब्लिश्ड फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया इज, भारत में प्रकृति की अभिन्न अंग के रूप में वन्य जीव संरक्षण हेतु स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। तो भारत में प्रकृति के अभिन्न अंग में जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ अंटार्कटिका इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख भाग कौन सा है? प्रमुख भाग कौन से पौधे बनाते हैं? श्रब है, मासेस है, ग्रासेस है या लाइकेन है? तो अंटार्कटिका पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रमुख होता है जो आपके मासेस होती है वह पौधे बनाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ वाटर बॉडी लार्ज एक्टिव स्विमर आर कॉल्ड, जलाशयों में बड़े या सक्रिय तैराक जीव कहलाते हैं। न्यूस्ट्रॉन कहलाता है, प्लैंकटन कहलाता है, प्लूस्टॉन कहलाता है, नेक्टॉन कहलाता है। तो जलाशयों में बड़े और सक्रिय तैराक जो जीव होते हैं उसे न्यूस्ट्रॉन कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस विच लिंक्ड हेरिडिटी विथ इन्वायरमेंट इज, वंशागति को पर्यावरण से जोड़ने वाली विज्ञान है। जेनेटिक्स है, जीन इकोलॉजी है, इकोलॉजी है, इको फिजियोलॉजी है। तो वंशागति को पर्यावरण से जो जोड़ने वाला विज्ञान होता है वह जीन इकोलॉजी होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ग्रेट मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। एमपी में है, असम में है, मेघालय में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट मानस जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वह आपका असम में स्थित है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अजप्शन दिया है बायोटिक बैलेंस ऑफ नेचर सपोर्टेड लाइफ ऑफ मीन्स ऑफ साइक्लिक यूज ऑफ द सेम मटेरियल, प्रकृति का जैविक संतुलन समान पदार्थों के चक्रीय उपयोग द्वारा जीवन को सहारा देता है। ये सही है। द हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ मेक इट पॉसिबल, पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध स्वपोषी और परपोषी इसे संभव बनाते हैं। ये भी सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज, भारत में वन्य जीवों के क्षय का मुख्य कारण है फॉलिंग ऑफ ट्री है,
नॉन एबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट है, कैनिबलिज्म है। तो भारत में वन्य जीवों के क्षय का जो मुख्य कारण होता है वह आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक लायन इज कन्फाइंड बाई, एशियाई शेर सीमित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क में, दुधवा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो जो एशियाई शेर आपका जो पाया जाता है वह गिर नेशनल पार्क गुजरात में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लायन इज बीइंग कंजर्व, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सिंह का संरक्षण किया जाता है? दुधवा में, काजीरंगा में, कॉर्बेट में या गिर में। तो सिंह का संरक्षण गिर या गुजरात में किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेनामेनन इन विच वन स्पीसीज इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज इज कॉल्ड, वह परिघटना जिसमें एक जाति दूसरे जाति के वृद्धि को रोकती है कहलाती है। कॉमन सेलिज्म है, अमन सेलिज्म है, प्रीडेटर है या पैरासिटिज्म है। तो वह परिघटना जिसमें एक जाति दूसरी जाति के वृद्धि को रोकती है उसे एमेंसेलिज्म कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरियार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका स्थित है वह पेरियार केरल में स्थित है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, डूबे हुए जलोद्भुत में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? वेल डेवलप्ड स्क्लेरेन्काइमा, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, एयर स्पेस, क्यूटिकल। तो आपके डूबे हुए जलोद्भिद में आपका वायु स्थान एयर स्पेस पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन टर्म ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राथमिकता उत्पादकता के बढ़ते क्रम में निम्न पारिस्थितिकी तंत्रों का व्यवस्थित कीजिए। ग्रासलैंड है, ओशियन है, डिजर्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो देखिए सब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका सबसे कम आपका पारिस्थितिकी तंत्र होगा डिजर्ट मरुस्थल में, 3 का पहले होगा। उसके बाद आपका होगा ग्रासलैंड घास के भूमि में फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ओशियन महासागर में, और सबसे ज़्यादा आपका पारिस्थितिकी तंत्र ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। 3 1 2 4 3 1 2 4 सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी सोर्स ऑफ कार्निवोरस आर, सर्वाहारियों के लिए ऊर्जा के स्रोत होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कार्निवोरस, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर। तो सर्वाहारी के लिए जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह आपके उत्पाद और मांसाहारी उपभोक्ता होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ कम्युनिटी ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल चेन कैरीज फूड एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज नोन एज, समुदाय में सभी जीवों की खाद्य ऊर्जा वहन करने वाली अनेक श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ाव को क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, फूड वेव कहते हैं, फूड एनर्जी कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो समुदाय के सभी जीवों की खाद्य ऊर्जा वहन करने वाली जो अनेक श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ाव को खाद्य वेव, खाद्य जाल कहा जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए गैंडा जो आपका होता है वह राइनो जो होता है यह हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है। ए का 4 हो जाएगा। वाइल्ड एस जंगली गधा जो आपकी होती है वह थार मरुस्थल में पाई जाती है। बी का 1 हो जाएगा। और स्लॉथ बियर जो आपकी स्लॉथ भालू होती है वो माउंट आबू वन में पाई जाती है। सी का 3 हो जाएगा। हंगुल जो आपका होता है वह कश्मीर में पाया जाता है। डी का 2 हो जाएगा। तो 4 1
3, 2 ये इसका ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो ऑप्शन कोड दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन कोड में अगर आप मिलान करेंगे तो 4, 1, 3, 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाई, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? ओडम ने, टांसले ने, पिटेकर ने, गोली ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास बिकम इन्वर्टेड, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है? ग्रासलैंड का, फॉरेस्ट का, डिजर्ट का या पॉन्ड का? तो जैव पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का जो पिरामिड होता है वह पॉन्ड, तालाब में हमेशा उल्टा होता है। टी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, राजस्थान में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो आपका है वह राजस्थान में स्थित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वाइल्ड लाइफ दिया है सूची फर्स्ट में और हैबिटाट दिए सूची सेकेंड में। तो देखिए बंगाल टाइगर जो आपका होता है, बंगाल टाइगर यह सुंदरवन में पाया जाता है। ए का 3 हो जाएगा। एशियाई शेर जो आपकी होती है वह गुजरात में पाई जाती है। बी का 2 हो जाएगा। और रेड पांडा जो आपका होता है यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। सी का फर्स्ट हो जाएगा। स्नो लियोपार्ड जो आपकी होती है वह ए का 3, बी का 2। हाँ देखिए ये आपका रेड पांडा जो आपका होता है वह सिक्किम में पाया जाता है। ये आपका सी का 4 हो जाएगा। और स्नो लियोपार्ड हिम तेंदुआ जो आपकी होती है वह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है। द डिप्लीशन प्रे बेस में वेल स्प्लेल डूम फॉर द टाइगर इज प्रोटेक्ट एरियाज एंड रिजर्व। शिकार की कमी संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्यों में बाघों के लिए विनाशकारी हो सकती है। कारण है घास भूमियों के कुप्रबंधन का एवं शाकाहारियों का अत्यधिक शिकार बाघों की संख्या में कमी ला सकता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जो आपका शिकार की कमी संरक्षित क्षेत्रों और अभ्यारण्यों में बाघों के लिए विनाशकारी हो सकती है, ये गलत है। घास भूमियों में कुप्रबंधन और शाकाहारियों का अत्यधिक शिकार बाघों की संख्या में कमी ला सकता है, ये सही है। तो ये आपका गलत है, आर सही है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिटोरल फार्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, लिटोरल तटीय प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, सी वाटर नियर द शोर में, समुद्र के तट के निकट, या डीप गहरे समुद्रों में, समुद्र की तली में। तो लिटोरियल जो फार्म होती है, जो तटीय प्रकार के प्राणी होती है वह समुद्र के तट के निकट पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वेयर लायन इज बीइंग कंजर्व इज, वह राष्ट्रीय उद्यान जहां सिंह का संरक्षण किया जाता है। दुधवा है, कार्बेट है, काजीरंगा है, गिर है। तो सिंह का संरक्षण आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान गिर गुजरात में किया जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट यूट्रोफिकेशन इज अ लैक रेंडर्स, झील का पूर्ण यूट्रोफिकेशन की स्थिति को दर्शाता है। न्यूट्रिएंट रिच एंड प्रोडक्टिविटी को, न्यूट्रिएंट पुअर एंड अनप्रोडक्टिविटी को, न्यूट्रिएंट रिच बट अनप्रोडक्टिविटी को, न्यूट्रिएंट पुअर बट प्रोडक्टिविटी को। तो झील का जो पूर्ण यूट्रिफिकेशन होता है वो पोषक तत्वों से भरपूर एवं उत्पादन को दर्शाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
Where an organism live in what is the does determine its, कोई जीव कहाँ रहता है और क्या करता है यह किसे निर्धारित किया जाता है। नीचे को, लोकेलिटी को, सीयर को, बायोटिक पोटेंशियल को। तो कोई जीव कहाँ रहता है और क्या करता है यह निर्धारित नीचे में किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राइमरी कंज्यूमर आर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ओमनिओरस, कार्निओरस, हर्बिओरस, ऑल ऑफ द एबव। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो आपकी होती है वह हर्बिओरस होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजप्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि बायोटिक बैलेंस इन नेचर सपोर्टेड लाइफ बाय मीन्स ऑफ साइक्लिक यूज ऑफ द सेम मटेरियल। प्राकृतिक का जैविक संतुलन समान पदार्थों के चक्रीय उपयोग से जीवन को सहारा देता है और कारण है द हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप अवेलेबल इन द अर्थ मेक इट्स पॉसिबल। पृथ्वी पर उपलब्ध स्वपोषी और परपोषी इसे संभव करते हैं। तो कथन भी आपका सही है, कारण भी आपका सही है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इन्वायरमेंटल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड, किसी जीव का पर्यावरण सम्मिलित करता है एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर में। तो किसी जीव का जो पर्यावरण है वह सम्मिलित करता है एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर में। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल, यह सभी में आपका सम्मिलित करता है एक जीव का पर्यावरण। तो आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, वन्य जीव अधिनियम भारत संरक्षण द्वारा कब लागू किया गया। 1958 में, 1972 में, 1962 में, 1973 में। तो वन्य जीव अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1972 में लागू किया गया। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया इज, भारत में प्रकृति में अभिन्न अंग के रूप में वन्य जीव संरक्षण हेतु स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है। कॉर्बेट नेशनल पार्क यूपी में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, पेरियार नेशनल पार्क केरल में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो भारत में प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में वन्य जीव संरक्षण हेतु पहला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेलेजिक फॉर्म इन ऑफ एनिमल्स आर फाउंड, पेलेजिक प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सी फ्लोटिंग बाय वेयर, समुद्र के सतह पर, इन डीप सी गहरे पानी, गहरे समुद्र में, इन द सॉयल मृदा में, अ पैरासिटिक ऑफ मैमल्स स्तनधारियों के परजीवी रूप से। तो पेलेजिक प्रकार के जो प्राणी होती है वह आपके ऑन द सरफेस ऑफ सी फ्लोटिंग बाय वेव, समुद्र के सतह पर पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉमन सेलिज्म इज अ टर्म ऑफ कैरेक्टराइज्ड, सहभोजिता किसे दर्शाती है। लिविंग टुगेदर ऑफ टू आर मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को, या ऑर्गेनिज्मल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर डिफरेंट एनिमल को, अ ग्रुप ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एनिमल्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द हेल्प ऑफ वन अनदर को, एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर डिफरेंट एनिमल वेयर वन मे समटाइम बी हार्मफुल टू अदर। तो सहभोजिता जो आपकी होती है वह सहभोजिता जो आपकी होती है ऑर्गेनिज्मल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर डिफरेंट एनिमल को दर्शाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स थ्रू हार्बिवोरस टू कार्निवोरस इज कॉल्ड, पौधों से शाकाहारी पौधों के शाकाहारियों से शाकाहारी से मांसाहारी
हारियों तक ऊर्जा का स्थानांतरण को कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं, इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं, बायोटिक संश्लेषण कहते हैं या फूड चेन कहते हैं। तो पौधों में शाकाहारी तथा शाकाहारियों से मांसाहारी तक ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन एबिसल प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं डीप सी में, डार्क एरियाज ऑफ सी में, दैट एरियाज ऑफ सी वेयर द वाटर इज क्वाइट एंड ऑलमोस्ट स्टिल में, द सी वेयर ऑल द एब्जॉर्ब इकोलॉजिकल कंडीशन एग्जिस्ट में। तो जो आपके एबाइसल टाइप के जो एनिमल प्राणी होते हैं वह गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स विच लाइज एट द बॉटम इन ऑफ द सी आर कॉल्ड, समुद्र के तलहटी में रहने वाले प्राणी कहलाते हैं। लेंथिन कहलाते हैं, बेंथिन कहलाते हैं, पैलेजिक कहलाती है, लोटिक कहलाती है। तो समुद्र की तलहटी में रहने वाली जो प्राणी होती है उसे बेंथिक कहा जाता है। ये आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो अल्टीमेट हेट्रोजेनेसिस एसोसिएशन, निम्नलिखित में से कौन अंतिम विषम जातीय संबंध को दर्शाता है। प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है, एमेंसेलिज्म है, कॉमन सेलिज्म है। तो जो आपके अंतिम विषम जाति संबंध को जो दर्शाती है वह कौन सी प्रजाति होती है। अंतिम विषम जाति को दर्शाने वाली आपके एमेंसेलिज्म होती है। ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्ट एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित प्राणियों को अधिक घनत्व का परिणाम हो सकता है इमिग्रेशन का, प्रीडेशन का, म्यूटेशन का या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का। तो राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जो प्राणियों के अधिक घनत्व का जो परिणाम हो सकता है वह अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा का। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, approximately what amount of energy is available in one trophic level from its predecessor, एक पोषी स्तर को उसके पूर्ववर्ती से लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1%, 10%, 20%, 30%। तो एक पोषी को उसके पूर्ववर्ती से लगभग आपकी ऊर्जा जो होती है वह 10% प्राप्त होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what average percentage of radiant energy does an active producer store by means of the photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण द्वारा एक सक्रिय उत्पाद औसतन कितनी प्रतिशत ऊर्जा संचित करता है। 0.1%, 1%, 10% या 20%। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो आपके सक्रिय उत्पाद औसतन जो होती है वह कितनी % ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह आपका 0.1% हो जाएगा। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सक्षम है। रोबिनिया स्यूडोएशिया है, फेसिलस वल्गेरिस है या डस्कस करोटा है या कोलियस इंडिका है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित करता है वह आपके कौन होते हैं। फेसियोलस वल्गेरिस होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव संरक्षण का कारक नहीं है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ है, डिफॉरेस्टेशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डैम है,
तो देखिए वन्य जीव संरक्षण का कौन सा कारक नहीं है? वन्य जीव का विनाश करना है, वनों का विनाश करना भी है, बांधों का निर्माण करना भी है। ऑल ऑफ द अबव सभी जो आपके हैं वह वन्य जीव संरक्षण के कारक नहीं होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ कम्युनिटीज इज इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज। समुदायों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। साइनिकोलॉजी कहलाता है, एथोलॉजी कहलाता है, आटोकोलॉजी कहलाता है या पीडीओकोलॉजी कहलाती है। तो देखिए जो समुदायों का उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन होती है उसे सिनेकोलॉजी कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन वाइल नॉट प्रमोटेड को इवोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःक्रिया सह विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है? परजीविता है, सहजीविता है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है या कॉमन सेलिज्म सहभोजिता है। तो आपका कौन सा अंतःक्रिया है जो सह विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है? ये आपका प्रोत्साहित नहीं करता है, यह पैरासिटिक परजीविता हो जाएगी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू two different species share the same food and space and member of one may fight and kill the member of the other but not eat them. The association between them is called। दो भिन्न प्रजातियों के समुदाय समान भोजन व स्थान साझा करते हैं तथा एक के सदस्य दूसरे के सदस्यों को मार सकते हैं पर खाते नहीं हैं। यह संबंध दर्शाता है प्रीडेशन का, पैरासिटिज्म का, कॉमन सेलिज्म का या कंपटीशन का। तो आपके दो भिन्न प्रजातियों के समूह समान भोजन व स्थान साझा करते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य को मार कर खाते हैं, मतलब एक को लाभ हो रहा है और एक को लाभ हो रहा है और एक को आपका न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। तो ये आपका प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना रख कि आपके संबंध कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द इनकरेक्ट पेयर। जो गलत जोड़ी का चयन कीजिए। राइनासोर काजीरंगा नेशनल पार्क, गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एलिफेंट पेरियार नेशनल पार्क में पाया जाता है। लायन सरिस्का नेशनल पार्क में पाई जाती है। मस्क डियर केदारनाथ नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाई जाती है। तो देखिए गलत का मिलान करना है तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में पाया जाता है उसमें एक सींग वाले गैंडों का ये आपका किया जाता है, ये सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में पाया जाता है वह हाथी संरक्षण है, ये आपका सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में पाई जाती है, यह शेरों के लिए नहीं है। शेरों के लिए आपका शेरों का संरक्षण आपका गिर नेशनल पार्क में जो गुजरात में किया जाता है। तो यही आपका क्या है, गलत है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर एंड व्हेन द शेषाचलम बायोस्फीयर वाज एस्टैब्लिश्ड। शेषाचलम जैव मंडल का स्थापना कहाँ और कब की गई? आंध्र प्रदेश 2010 में, हिमाचल प्रदेश 2009 में, राजस्थान 2011 में या नीलगिरी 1986 में। तो देखिए शेषाचलम जैव मंडल की स्थापना आंध्र प्रदेश 2010 में की गई। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वायुमंडल था, न्यूट्रल था, ऑक्सीडाइजिंग था, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग था। तो जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का जो वायुमंडल था वह आपका रिड्यूसिंग अपचायक प्रकार के थे। उस टाइम ऑक्सीजन की खोज नहीं हुई थी। हाइड्रोजन मेथेन और आपका वाटर वेपर था, ये आपका ऑक्सीजन की खोज नहीं हुई थी। तो सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
चीतल है, बारहसिंघा है, सांभर है, हंगुल है। तो देखिए जो आपका चीतल होता है वह एक्सिस में पाया जाता है, ये आपका ए का थर्ड हो जाएगा। और बारहसिंघा जो आपकी होती है वह सेब्रस डिवोन्सेली में पाई जाती है, आपका बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सांभर जो आपका है, सांभर आपका यह सेर्वस एलेफस में पाई जाती है, सी का आपका हो जाएगा। सी का आपका कौन सा हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और हंगुल जो आपका है वह सेर्वस इनकोलर में पाई जाती है, डी का आपका हो जाएगा सेकेंड 3142 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस? भारत के किस राज्य में पैंथेरा टाइग्रिस की संख्या सर्वाधिक है? कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, एमपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो आपके पैंथेरा टाइग्रिस जो बाघ है इसकी संख्या वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्पेशल इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इफ द हैज नॉट बी सीन इन वाइल्ड फॉर द लास्ट। किसी प्रजाति को विलुप्त तब कहा जाता है जब वह जंगली अवस्था में पिछले कितने वर्षों में न देखी जा सके? तो आपका 25 ईयर्स में, 50 ईयर्स में, 75 ईयर या 100 ईयर में। तो किसी प्रजाति को विलुप्त तब कहा जाता है जब वो आपके लगभग 50 सालों तक कई वर्षों 50 सालों तक लगभग देखी न जा सके, तो वह विलुप्त के कगार पर आ जाती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ गिवन इकोसिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तित कुल ऊर्जा कहलाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन। तो किसी पारितंत्र तंत्र में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिकों के परिवर्तित जो कुल ऊर्जा होती है वह आपका ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु भारत में विलुप्त हो चुका है? स्नो लियोपार्ड है, हिप्पोपोटेमस है, वोल्फ है, चीता है। तो कौन सा जंतु जो भारत में विलुप्त हो चुका है? हिम तेंदुआ जो आपका है वह भारत से विलुप्त हो चुका है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फना इज प्रोटेक्टेड, ग्रेजिंग इज प्रोहिबिटेड या हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, फ्लोरा एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैन बी यूटिलाइज्ड। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? जीव जंतु संरक्षित होते हैं, सही है। चराई निषिद्ध होती है, सही। शिकार निषिद्ध होते हैं, सही है। वनस्पति व अन्य वन उत्पादों का उपयोग किया जाता है, यही आपका क्या है? गलत है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी उत्पादक होते हैं ऑटोट्रॉपस, हर्बिवोरस, फाइटोफैगस या बी एंड सी दोनों। तो प्राइमरी उत्पाद जो आपके होते हैं वो ऑटोट्रॉपस होते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ फूड वेब वल्चर एक्ट एज खाद्य जाल में गिद्ध किस रूप में कार्य करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, स्कैवेंजर है, डीकम्पोजर है। तो खाद्य जाल जो गिद्ध होती है वह आपके मृत भक्षी स्कैवेंजर का कार्य करती है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्क डियर डज नॉट आकर इन, कस्तूरी मृग कहाँ नहीं पाया जाता है? नेपाल में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में या लद्दाख में। तो कस्तूरी मृग आपका जो होता है वह उड़ीसा में नहीं पाई जाती है, बाकी नेपाल में, उत्तराखंड और लद्दाख में पाई जाती है, बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओंटोजेनी रिकैपुलेट फाइलोजेनी, दिस फेनोमेनन इज एक्सप्लेन बाय। व्यक्ति विकास वंश विकास को दोहराता है, यह किस सिद्धांत से समझा जाता है? म्यूटेशन थियरी, इनहेरिटेंस थियरी,
रिकैपिचुलेशन थ्योरी या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो व्यक्ति विकास वंश सिद्ध विकास को दोहराता है या पुनरावृत्ति के सिद्धांत के द्वारा समझा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल्स लिविंग इन द बॉटम ऑफ सी आर कॉल्ड, समुद्र की तली में रहने वाले जंतु कहलाते हैं लिटोरल कहलाते हैं, लिम्नोटिक कहलाती है, पैलेजिक कहलाती है या बेंथिन कहलाती है। तो समुद्र के तली में रहने वाली जो जंतु होती है उसे बेंथिक कहा जाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बायोडाइवर्सिटी लोवेस्ट इन, जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है डिजर्ट में, टुंड्रा में, रेन फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में। तो जैव विविधता जो होती है वो सबसे कम आपके टुंड्रा क्षेत्रों में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे आर एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग लिटिल आर नो पावर ऑफ लोकोमोशन एंड मूव इन द वाटर एट द मर्सी ऑफ वाटर मूवमेंट। वे जलीय सूक्ष्मजीव जिनमें गति की शक्ति बहुत कम या नहीं होती है तथा जो जल की धाराओं के साथ बहते हैं कहलाते हैं। नेक्टान है, प्लैंकटन है, न्यूस्टान है या बेंथान है। तो जो आपके जलीय सूक्ष्मजीव जिनमें गति जो होती है बहुत शक्ति बहुत कम हो या नहीं होती है और जल की धाराओं के साथ बहते हैं उसे प्लैंकटन कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। सनलाइट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, एटीपी है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, गहरे समुद्र जल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। सनलाइट है, हाइड्रो पावर है, हाइड्रोथर्मल वेंट है, फॉसिल्स है। तो गहरे समुद्र के जल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो हाइड्रोथर्मल वेंट होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल लेवल इन अ फूड चेन शो, खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर क्या दर्शाते हैं। फंक्शनल लेवल दर्शाते हैं, एनर्जी लेवल दर्शाते हैं, नीके दर्शाते हैं, रोल ऑफ द स्पीसीज दर्शाती है। तो खाद्य श्रृंखला में जो पोषी स्तर होती है वो आपके एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर को दर्शाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट, नन ऑफ दीज। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह सदैव क्या होता है, ऑलवेज अपराइट, सदैव सीधा होता है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड शो, पारिस्थितिकी पिरामिड का शीर्ष क्या दर्शाता है। प्रोड्यूसर है, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है, नन ऑफ द एबव है। तो टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड जो होती है वह आपके पारिस्थितिकी तंत्र का जो शीर्ष होता है वह कार्निवोरस मांसाहारी होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेशनशिप इज एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू, पारिस्थितिकी तंत्र में संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। यह आपके ऑल ऑफ द एबव सभी आपके सही है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है या डाचिगाम नेशनल पार्क है। तो विश्व का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है यह येलोस्टोन नेशनल पार्क है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्फीयर इज लिविंग मैटर फ्रॉम फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ,
कंप्राइज्ड पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीवित पदार्थों का मंडल कहलाता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीवित पदार्थों का मंडल जो होता है वह बायोस्फीयर, जीवमंडल कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट निम्न में से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, मध्य प्रदेश में है या असम में है? तो क्रोकोडाइल जो प्रोजेक्ट है वो आपका बंगाल में है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज। भारत के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 12 है, 13 है, 14 है या 17 है? तो भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जो लास्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, According to National Forest Policy, how much forest cover should be there in hilly areas? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वन आवरण कितना होना चाहिए? 45%, 80%, 67% या 33%? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में वन का आवरण जो है वह 67% होना चाहिए। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? इकाइनोरिया को, लैंटाना को, आक को या इनमें से कोई नहीं? तो बंगाल की आतंक जो होता है वह आइकोर्निया को कहा जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? बायोमास है, नंबर है, एनर्जी है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह आपका हमेशा सीधा होता है, यह उल्टा नहीं होता है। बायोमास जैव भार का उल्टा और सीधा दोनों होता है, संख्या का भी उल्टा और सीधा दोनों होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जैव जननिकी नियम किसने प्रस्तावित किया था? ईवी हैकेल ने, परकिंजे ने, एच स्पेसर ने, आर विर्चो ने। तो जैव जननिक जो नियम है वह आपका ईवी हैकेल नामक ने प्रस्तावित किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पासेड इन इंडिया इन। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 में, 1972 में, 2010 में, 1998 में? तो भारत में वन्य जीव अधिनियम जो आपका है वह 1972 में पारित किया गया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड ऑफ द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? पीकॉक है, ग्रे पेलिकन है, सॉरस क्रेन है या फेरी ब्लू बर्ड है? तो भारत का जो राज्य पक्षी होती है वह सॉरस क्रेन होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडैफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू। इडैफिक कारक संबंधित है मृदा से, मैन से, एनिमल से, सनलाइट से। तो इडैफिक कारक जो आपकी होती है यह सॉइल मृदा से संबंधित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फील्ड कैपेसिटी इज द एक्सटेंट टू विच ऑफ सॉइल कैन होल्ड। क्षेत्र क्षमता उस सीमा को दर्शाती है जितनी जल मात्रा मिट्टी धारण कर सकती है। ग्रेविटेशनल वाटर को, कैपिलरी वाटर को, हाइड्रोस्कोपिक वाटर को, कैपिलरी एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर को। तो देखिए जल क्षेत्र क्षमता जो है वह उस सीमा को दर्शाती है जितनी जल मात्रा मिट्टी
धारण कर सकती है वह आपके कैपिलरी एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर होगा, केसिकी और आर्द्र जल होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन अ नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित प्राणियों की अधिक घनत्व का परिणाम हो सकता है इमिग्रेशन, प्रवासन, प्रीडेशन, परभक्षण, म्यूटेशन, सहजीविता या इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। तो आपके राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित प्राणियों का अधिक घनत्व जब होगा तो आपका अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा होगी। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नंबर ऑफ natural reserve have been created to conserve specific wildlife species. Identify the correct combination from the following. विशिष्ट वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण हेतु कई प्राकृतिक अभ्यारण्य बनाए गए हैं। सही संयोजन को पहचानिए। काजीरंगा नेशनल पार्क एलिफेंट के लिए है। रन ऑफ कच्छ यह आपका जंगली वाइल्ड लाइफ जंगली गधा के लिए है। गिर फॉरेस्ट टाइगर बाघ के लिए है, या मानस वाइल्ड मस्क डियर सेंचुरी मानस जो है कस्तूरी मृग के लिए है। तो सही कथन को पहचानना है। काजीरंगा जो आपका है यह एक सिंह के गैंडों के लिए है, यह हाथी के लिए नहीं है। रन ऑफ कच्छ जो है वह वाइल्ड लाइफ जंगली गधों के लिए है, ये सही है। गिर फॉरेस्ट या टाइगर के लिए नहीं, बाघ के लिए नहीं है, या सिंह के लिए लायन के लिए है, ये आपका गलत है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या कस्तूरी मृग के लिए नहीं है, ये भी आपका गलत है। बी आपका जो आपका कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ है यह जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सट्रीमिटेड ऑफ टेल एंड ईयर आर रिलेटिवली शॉर्ट इन एनिमल्स living in cooler region as compared to those inhabiting warmer region. This is called, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों में पूंछ व कान जैसे उपांग गर्म क्षेत्रों की तुलना में छोटे होते हैं। इसे कहते हैं एलेंस रूल, ग्लागर रूल, बर्गमैन रूल या जॉर्डन रूल। तो जो ठंडे क्षेत्रों में प्राणियों के पूंछ और कान जो होती है वह आपके उपांग गर्म क्षेत्रों की तुलना में छोटी होती है, इसे एलेन का रूल कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाई, अधिकतम सौर ऊर्जा किसके द्वारा संचित की जा सकती है? ग्रोविंग ग्रासेस में, हार्वेस्टिंग ट्री में, प्लांटिंग ट्री में या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में। तो अधिकतम जो आपकी सौर ऊर्जा होती है वह फसलों की खेती से, या आपका फसलों की खेती से संचित की जा सकती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन प्लांट फार्म हरे पौधे बनाते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्रथम पोषी स्तर, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल द्वितीय पोषी स्तर, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल तृतीय पोषी स्तर, कंप्लीट फूड चेन पूर्ण खाद्य श्रृंखला। तो हरे पौधे जो आपके होते हैं वह प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाई, पोषी स्तर बनते हैं ओनली प्लांट से, ओनली एनिमल से, ओनली कार्निवोरस से, ऑर्गेनिज्म लाइक इन फूड चेन से। तो पोषी स्तर जो आपकी बनती है वह खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े हुए जीवों से बनती है, ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWFN हैज लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ, WWFN का कंजर्वेशन हेतु लोगो किसका है? बाघ का है, ग्रैंड पांडा का है, रेड पांडा का है, या पोलर बियर का है। तो WWFN का संरक्षण जो आपका होता है यह ग्रे जायंट पांडा के लिए किया जाता है, ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच वन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम कौन सा है? डीकम्पोजर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है, डीकम्पोजर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, डीकम्पोजर है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सही क्रम होता है ये आपका उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक होती है। ये बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथोस्फीयर इंक्लूड द स्थल मंडल में क्या सम्मिलित होती है? सॉलिड अर्थ, सोलर एनर्जी, केव एनिमल, वाटर बॉडी। तो लिथोस्फीयर जो आपकी होती है यह सॉलिड अर्थ, ठोस पृथ्वी होती है। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। मीठे जल में पारिस्थितिकी तंत्र में जल सतह पर शैवाल की वृद्धि के लिए सबसे सीमित कारक है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, नाइट्रोजन है या सनलाइट है? तो मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र में जल की सतह पर शैवाल की वृद्धि के लिए जो कारक होती है, सबसे सीमित कारक होती है, वो आपकी जल होती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड डाटा बुक आर कंप्लीट बाई, रेड डाटा बुक का संकलन किसके द्वारा किया जाता है? WWF के द्वारा, IUCN के द्वारा, BNHCS के द्वारा या WPSI के द्वारा। तो रेड डाटा बुक का जो संकलन होता है वह आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा किया जाता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फाना इज प्रोटेक्टेड, ग्रेजिंग इज प्रोहिबिटेड, हंटिंग ऑफ प्रोहिबिटेड, फ्लोरा एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग कैन बी यूटिलाइज्ड। तो देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में ये आपका जीव जंतु संरक्षित होते हैं, ये सही है। चराई निषिद्ध होता है, ये भी सही है। शिकार निषिद्ध होती है, ये भी सही है। वनस्पति व अन्य वन्य उत्पादों का उपयोग किया जाता है, यही आपका क्या है? गलत है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट ऑफ अ इकोसिस्टम ऑन द होल इज कॉल्ड। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में गहरे पौधे द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा कहलाती है? प्राइमरी प्रोडक्शन है, सेकेंडरी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों द्वारा जो स्थिर कुल ऊर्जा होती है वह ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन होती है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, सेमी साइक्लिक है, नन है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह सदैव अचक्रीय होता है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट नेशनल पार्क established for conserving wildlife is an integral part of nature in India is। भारत में प्रकृति की अभिन्न अंग के रूप में वन्यजीव संरक्षण हेतु स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। तो भारत में प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में वन्य जीव संरक्षण हेतु जो पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है वह जिन कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस ऑफ। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, मस्क डियर के लिए, एलिफेंट के लिए या राइनासोर्स के लिए? तो काजीरंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट मस्क डियर वाज लॉन्च्ड बाय 1974 इन। प्रोजेक्ट मस्क डियर वर्ष 1974 में कहाँ प्रारंभ किया गया था? डाचीगांव नेशनल पार्क में, केदारनाथ नेशनल पार्क में, कॉर्बेट नेशनल पार्क में या
पाइन वैली नेशनल पार्क में तो प्रोजेक्ट मस्क डियर वर्ष आपके 1974 जो था वह केदारनाथ राष्ट्रीय पार्क में लॉन्च किया गया था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बायोटिक बैलेंस इन नेचर सपोर्टेड लाइफ बाय मीन्स ऑफ साइक्लिक यूजेज ऑफ द सेम मटेरियल। अजप्शन है कि प्रकृति का जैविक संतुलन सामान्य पदार्थों के चक्रीय उपयोग द्वारा जीवन को सहारा देता है। और कारण है द हेटेरोट्रॉप एंड ऑटोट्रॉप अवेलेबल ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ मेक द इट पॉसिबल। पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध स्वपोषी और परपोषी जीव इसे संभव बनाते हैं। देखिए, प्रकृति पर जो जैविक संतुलन समान पदार्थों में चक्रीय उपयोग द्वारा यह जीवन को सहारा देता है, ये सही है। और पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध परपोषी और स्वपोषी इसे संभव बनाते, ये भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूलॉजिकल गार्डन आर साइट ऑफ, चिड़ियाघर किसके स्थल होते हैं? इक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, बोथ ऑफ एवं, नन ऑफ एवं। तो चिड़ियाघर जो आपकी होती है वह बाह्य स्थानीय संरक्षण इक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following element play an important role for biological nitrogen fixation? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मॉलिब्डेनम है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह मॉलिब्डेनम होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ एनिमल इज रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन है, प्राणी का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करना कहलाता है। ऑटो इकोसिस्टम कहलाता है या सिंकोलॉजी कहलाती है, पॉपुलेशन इकोसिस्टम कहलाता है, रिसोर्स इकोलॉजी कहलाती है। तो प्राणी के उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करना ऑटो इकोलॉजी कहलाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइनेकोलॉजी किसका अध्ययन है? कम्युनिटी इन रिलेशनशिप टू इन्वायरमेंट का है, इंडिविजुअल का है, इन्वायरमेंट का है या जल का है? तो साइनेकोलॉजी जो आपकी होती है यह समुदाय का पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ, संख्या का पिरामिड किस स्थिति में उल्टा होता है? पांड इकोसिस्टम में, सुगर केन इकोसिस्टम में, डिजर्ट इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो जो संख्या का पिरामिड होता है वह गन्ने के पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। यह आपका सुगर केन इकोसिस्टम में उल्टा होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या नाइट्रोजन है? तो कौन सा आपका एक सूक्ष्म तत्व है? यह लोहा जो आपका होता है यह माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन किस कारण से होता है? इंटरप्ले ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से या जियोग्राफिकल आइसोलेशन से, आइसोलेशन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से। तो जो आपका एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो आपका होती है वह जियोग्राफिकल आइसोलेशन से होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा।